Right. Welcome to the pre-basic QA course by Quantifiers. Now, सबसे पहले तो जैसे आपको हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको ये सब कुछ आपके ग्रुप में चाहिए, आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में चाहिए, सारे नोटिफिकेशन, रीड ऑफ द डे एक्सेट्रा, आप एक गूगल फॉर्म भर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। एनीवे, सी टॉपिक ये बहुत बड़ा है, बहुत वाइड टॉपिक है, इतनी वैरायटीज आती हैं टीएसडी की हद नहीं। सो सिंस वी हैव टू कवर द बेसिक्स, तो हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि हम उससे सब बेसिक्स कवर कर सकें फटाफट। राइट। उसको करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं कि टीएसडी में एक बेसिक फॉर्मूला है। वो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। राइट। So if you are moving at 50 kilometer per hour and you are taking 2 hours, distance is 100 kilometer. Basic. और कुछ चीजें हमें जो समझ आनी चाहिए हमेशा, कंसिस्टेंसी। व्हाट डू वी मीन बाय कंसिस्टेंसी? कि यार अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका टाइम आवर में होना चाहिए, आपका डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, है ना? अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको, राइट, अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो आप क्या कहेंगे? किलोमीटर पर आवर। पर मतलब डिवाइड, किलोमीटर बाय आवर। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए और आर से सेकंड में जाने के लिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/18। योर आंसर विल बी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। बेसिकली 72 इंटू 5/18, you get 20 मीटर पर सेकेंड। यू गेट 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका आंसर आ गया कंसिस्टेंसी का। ठीक है, ये मैंने बताया। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, ये इंटू 5/18 है, ये इंटू 18/5 है। ये होगी पहली बात। ये होगी। अब दूसरी बात क्या रखेंगे हम? ऑलवेज आइडेंटिफाई कांस्टेंट पार्ट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आपके पास टीएसडी में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें या तो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा होगा या टाइम सेम रह रहा होगा या स्पीड सेम रह रही होगी। तो आपको सबसे पहले तो हमेशा हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज है जो सेम रहती है, ताकि मैं उस पर ऑपरेट कर सकूं, उस पर काम कर सकूं। राइट, ये बातें समझ आनी चाहिए। तो हमारा ये पहला कंसेप्ट था। दूसरी चीज हम समझेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। राइट, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। राइट। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने 500 किलोमीटर कवर किया 100 किलोमीटर पर आवर पे, और जो उसके बाद 700 800 किलोमीटर कवर किया 80 किलोमीटर पर आवर पे, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 800 प्लस 500 1300, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? इसमें लगेंगे आपके 5 आवर्स, इसमें लगेंगे आपके 10 आवर्स, डिवाइड बाय 5 + 10 यानी कि। सो ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। दिस वुड बी योर एवरेज स्पीड। राइट। ओके। अब बहुत बार आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाता है कि अ पर्सन कवर्ड हाफ द डिस्टेंस एट लेट्स से x किलोमीटर पर आवर एंड देन हाफ द डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आधा डिस्टेंस उसने करा x किलोमीटर पर आवर पे, आधा किया y किलोमीटर पर आवर पे, और इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो। ठीक है। अब ये हम एक चीज समझते हैं, उसके बाद इसको एक आसान तरीके से भी करेंगे। देखो, अगर आपको दिया हुआ है हाफ द डिस्टेंस एज 1 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या आएगा? d/x। इस हाफ डिस्टेंस का टाइम क्या आएगा? d/x। इस हाफ डिस्टेंस का टाइम क्या आएगा?
डी बाय वाई, ठीक है, डी बाय एक्स और डी बाय वाई। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो यही है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डी प्लस डी। टोटल टाइम क्या है, डी बाय एक्स प्लस डी बाय वाई। तो ये क्या बना, 2d अपॉन डी वाई डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स वाई। राइट, अगर मैं d कॉमन ले लूं, ऊपर आया 2 × XY, नीचे d कॉमन लेके आया x प्लस वाई, डी डी कैंसिल। सो एवरेज स्पीड क्या आई, 2XY अपॉन x प्लस वाई। ये हमारा एवरेज स्पीड पे टोटल आंसर आ गया। राइट, ये हमारा एवरेज स्पीड से टोटल आंसर आ गया, 2AB अपॉन A प्लस बी और 2XY अपॉन x प्लस वाई। यानी कि जब भी आपके दो इक्वल डिस्टेंसेस, whenever your two equal distances are covered at the speed of x and y kilometer respectively, then the average speed is 2XY upon x plus y. Now this is the basic thing that we need to understand. अब इसी को अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं कि मैंने आधा डिस्टेंस कवर किया 60 पे, आधा डिस्टेंस कवर किया 80 पे, एवरेज स्पीड निकाल दो मेरी। ठीक है, आधा 60 पे, आधा 80 पे, तो मेरी एवरेज स्पीड निकाल दो। अब इसको करने के दो तरीके हैं यार। पहला तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, टोटल डिस्टेंस को कुछ एज्यूम करूं। ठीक है, यानी कि उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 60 और 80 का एलसीएम एज्यूम कर लो। 60 और 80 का एलसीएम क्या होता है, 240 किलोमीटर। आप मान के चलो कि ये डिस्टेंस भी 240 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी 240 किलोमीटर है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी कि आपका इस पार्ट का टाइम कितना आ गया, 240/60 4 आवर्स, इसका आ गया 240/80 3 आवर्स। राइट, नाउ आपका एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 240 + 240 480 अपॉन टोटल टाइम आया 4 + 3 7। 480/7। याद रखना आपने टोटल डिस्टेंस रखना था, तो 240 ये डिस्टेंस, 240 ये डिस्टेंस, टोटल 480 हुआ बाय 7। राइट, ये आंसर आ गया आपका। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो हमने ये चीज समझ ली। अब हमने जो दो तीन चीजें करी हैं, इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन करते हैं, आइए। ओके, like we always say कि this what you are seeing in this video is just 10%, not even 10% of the content of what we give in the complete CAT course. If you want to know more about us, go to www.quantifiers.in and you will know that what we cover. All right, let's move ahead. कहता walking at 3/4 of my original speed, I reach my office 15 minutes late. Find the normal time taken by me. Okay. कहता है कि अगर मैं अपनी 3/4 स्पीड पे चलता हूं, यानी उसकी नॉर्मल स्पीड अगर s है, तो उस दिन वो क्या चल रहा है, 3/4s पे चल रहा है। ओके, ही इज रीचिंग 15 मिनट्स लेट। तो नॉर्मली अगर उसको टी टाइम लगता है, तो उस दिन उसको टाइम लग रहा है t +15 मिनट्स, और आई कैन से t+1/4 आवर्स। ठीक है, 15 मिनट्स को 15/60 यानी 1/4 आवर भी लिख सकते हैं। देन फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन बाय मी टू रीच ऑफिस। अब यहाँ पे हम दो चीजें सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें टाइम टू डिस्टेंस की बहुत सी चीजें कवर होती हैं। वो क्या है, आप याद रखना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हो, तो आपका टाइम जो है ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप तेज गाड़ी चलाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर आप 2 गुना तेज चलाओगे तो आपको आधा टाइम लगेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट अस से ये 100 किलोमीटर की जर्नी है, दिस इज 100 किलोमीटर जर्नी। अगर मैं 100 किलोमीटर की जर्नी 50 की स्पीड पे करता हूं तो लगे 4 घंटे। अगर मैं 100 की स्पीड जो है, सॉरी 2 घंटे, नॉट 4 घंटे, 2 घंटे। अगर मैं 100 की जर्नी 25 की स्पीड पे करता हूं तो लगे 4 घंटे। यानी अगर मैंने अपनी स्पीड को हाफ कर दिया, तो टाइम मेरा डबल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 100 की जर्नी को 100 पे ही ट्रेवल करूंगा तो टाइम लगा 12। अब अगर मैंने स्पीड को कर दिया 4 गुना, तो टाइम हो गया 1/4। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। राइट, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में भी हम ये चीज कर सकते हैं कि आपने स्पीड को क्या करा,
3/4 कर दिया, स्पीड आपने कर दी 3/4। अगर आपने स्पीड को 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 4/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। यानी अगर आपको नॉर्मली टी टाइम लगता था तो अब आपको 4/3 टी लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो भी स्पीड के साथ हो रहा है टाइम के साथ उसका उल्टा होगा। नाउ क्या दिया हुआ है कि आप 15 मिनट लेट पहुंचे, यानी कि जो ये टाइम था माइनस जो कि ओरिजिनल टाइम था, ये कितने के इक्वल है? 15 मिनट के। तो यहां से टाइम क्या आया? 45 मिनट्स। राइट, टाइम आया आपका 45 मिनट। डायरेक्टली कर सकते हो उसको, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में समझाया था कि आपको क्या पहचानना है, कांस्टेंट क्या है। आप अपने ऑफिस पहुंच रहे हो तो कहने से आप चाहे तेज चलो या स्लो चलो, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सो डिस्टेंस 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस 2। पहले केस में आपकी स्पीड एस है और आपका टाइम टी है। दूसरे केस में आपकी स्पीड एस है, आपकी सॉरी स्पीड 3/4 एस है और आपका टाइम t+15 है, या फिर t+1/4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका फिर से आंसर कितना आएगा? आपका टाइम 45 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन ऑल द क्वेश्चंस, राइट, एंड इट इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल मेथड। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन गोज फ्रॉम कसौल टू खीर गंगा at 30 किलोमीटर पर आवर and returns at 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज। सी, अब ये वही केस आ गया ना कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। गया वो 30 पे इक्वल डिस्टेंस, आया वो 20 पे टोटल इक्वल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 × 30 × 20 अपॉन 30 + 20, 50। तो ये क्या आ गया आपके पास? डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा 24। राइट, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसको अगर आप चाहो तो डिस्टेंस अज्यूम करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि 30 गया और 20 पे आया, तो मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ एक साइड का 60 किलोमीटर। तो वो 60 किलोमीटर जा रहा है और 60 किलोमीटर आ रहा है। तो अगर 60 किलोमीटर 30 की स्पीड पे गया तो टाइम लगा 2 घंटे। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड पे गया तो टाइम लगा 3 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 60 + 60, 60 जाने का 60 आने का, टोटल टाइम क्या आ गया? 2 + 3। तो 120/5 क्या आ गया ये? 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। A person traveled for half the time at 20 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ द टाइम एट 30 किलोमीटर पर आवर। बड़े ध्यान से देखना कि पिछले क्वेश्चन में था हाफ द डिस्टेंस एंड हाफ द डिस्टेंस, मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे हाफ द टाइम है। तो टाइम तो इक्वल ही है ना, तो टाइम को 1 1 आवर मान लो, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। या टी मान लो तो भी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब टाइम ये स्पीड है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 1 घंटा 20 पे चलेगा तो डिस्टेंस होगा 20, 1 घंटा 30 पे चलेगा तो डिस्टेंस होगा 30। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 30 + 20। टोटल टाइम कितना हुआ? 1 + 1। तो इस केस में आपकी जो एवरेज स्पीड आई वो आई 25 किलोमीटर। इसको आप टी मान के भी चल सकते हो कि उसने इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम स्पेंड किया है तो टी अगर 20 पे चलेगा तो डिस्टेंस 20 टी आ जाएगा। टी अगर 30 पे चलेगा तो डिस्टेंस 30 टी आ जाएगा। बात अभी भी सेम है, ऊपर आ जाएगा 50 टी, नीचे आ जाएगा 2 टी। तो अभी भी 25 किलोमीटर पर आवर ही एवरेज स्पीड रहेगी आपकी। ठीक है, तो अभी ये मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टीएसडी इज रिलेटिव स्पीड। इसी के बेस पे आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object is called relative speed। राइट, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आपका दोस्त चल रहा है आपके साथ, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर।
करेक्ट। आप दोनों ने 1 घंटा ट्रेवल किया, 1 घंटे में आपने डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। आपके दोस्त ने कितना कवर किया, 70 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त की स्पीड ज्यादा थी। दिस इज योर 60, दिस इज हिज 70। तो आपके दोस्त ने आपके मुकाबले 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। आपके दोस्त ने आपके मुकाबले 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। राइट, क्योंकि आपके दोस्त ने आपके मुकाबले 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे कि 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, यानी उसकी रिलेटिव स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी किया तो आपने 60, उसने 70, लेकिन आपके मुकाबले उसने 10 ज्यादा किया, आपके कंपैरिजन में आप उसने 10 ज्यादा किया। सो 10 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड। जब भी आपके ऑब्जेक्ट सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो आप स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है। अब इसी बात को इस तरह सोचो कि लेट से आप यहां से चले एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, आपका दोस्त यहां से चला एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। आप चले 60 पे, आपका दोस्त चला 70 पे, तो मिलके कितना किया आपने, 130 किलोमीटर। एक दूसरे की तरफ करे ना आपने, एक एक घंटे में दोनों ने। तो दोनों ने मिलके 130 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। दोनों ने मिलके 130 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो जब भी आपकी जो बॉडीज होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है A+B किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं उन चीजों में जहां पे एक बंदा दूसरे को चेस कर रहा है, एक बंदा दूसरे को ओवरटेक कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि whenever there are two speeds involved, we always take relative speed। हम हमेशा ही रिलेटिव स्पीड को इस्तेमाल करते हैं जब भी दो स्पीड्स इन्वॉल्व होती हैं। राइट, ये आई फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज हम समझेंगे ट्रेन थ्योरी। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ जाएगी। और हम कुछ केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में लेता हूँ कि एक ट्रेन है, वो एक पोल को ओवरटेक कर रही है। तो यहां से एक ट्रेन आ रही है, इसने एक पोल को ओवरटेक करना है। ठीक है, तो हमें समझना है कि यार वो बेसिकली क्या कहानी है कि ये ट्रेन इस पोल को ओवरटेक करेगी तो स्पीड क्या लेंगे और डिस्टेंस क्या लेंगे, या सब कुछ। आप हमेशा बस ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो स्पीड होगी वो होगी रिलेटिव स्पीड हमेशा, और जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। बस आपको अगर ये बात समझ आ जाएगी तो आपके लिए ये पूरी जिंदगी आसान है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, बट ये बेसिक क्रक्स है इस फॉर्मूले, उस जो हम चीजें लगाने जा रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। अब इस ट्रेन ने इस पोल को ओवरटेक करना है, इस ट्रेन ने इस पोल को ओवरटेक करना है। राइट, तो दो ऑब्जेक्ट क्या इन्वॉल्व है, एक ट्रेन इन्वॉल्व है और एक पोल इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे, आप स्पीड लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि पोल तो हमारा स्टेशनरी है। और लेंथ डिस्टेंस जो है वो लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस आप लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, तो एक टाइम क्या आएगा आपका, स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ ट्रेन। बेसिकली ये आपके पास टाइम आ जाएगा, सॉरी, आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस क्या है आपका, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और टाइम है आप, टाइम आपने निकालना, और स्पीड है आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन। राइट। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसको इस बात से समझते हैं। वी कॉल इट, और आई कॉल इट समथिंग कॉल्ड स्टॉप वॉच कंसेप्ट। ये एक पोल है और आप सामने एक स्टॉप वॉच लेके खड़े हो हाथ में अपने। ठीक है, आपको मैंने कहा कि आपने टाइम नोट करना है कि जब ये ट्रेन इस पोल को ओवरटेक कर जाएगी। आपने कहा ठीक है मैं टाइम नोट करूंगा। तो जब ट्रेन चलती आ रही है तो आपने उसका क्रॉस करने का टाइम तो शुरू नहीं किया ना, जब यहां से चलती आ रही है। आपने वो टाइम कब शुरू किया, आप वो टाइम शुरू करेंगे जब आपकी ये जो पोल से
ये ट्रेन की जो फ्रंट इंजन है वो क्रॉस करना शुरू करेगा। और कब तक करते रहेंगे? जब ट्रेन की आखिरी बोगी इसको कवर नहीं कर जाती, इसको क्रॉस नहीं कर जाती। तो बेसिकली आपने ट्रेन के फ्रंट इंजन से लेके ट्रेन की आखिरी बोगी तक टाइमर को ऑन रखा। तो कितना डिस्टेंस के लिए ऑन रखा? जब तक ट्रेन ने अपनी लेंथ नहीं कवर करी। और उसने किस स्पीड पे कवर करी? अपनी स्पीड पे कवर करी। तो बेसिकली आपका टाइम क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, इन लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। राइट, ये आ गया। ये आ गई पहली चीज। ये आ गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, दैट अ ट्रेन इज ओवरटेकिंग अ पोल और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड केस ले लेते हैं, ट्रेन ओवरटेकिंग अ प्लेटफॉर्म और अ लेंथ ऑब्जेक्ट, और अ लेंथ ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन ने कवर किया पोल को। अब यहाँ ट्रेन आ रही है और ये प्लेटफॉर्म है, तो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको कहा था कि देखो, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स क्या अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आगे, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये दो चीजें आ गई। अब हमारी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करना है, तो स्पीड क्या लेंगे आप? स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है, रिलेटिव स्पीड लेनी होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो चल ही नहीं रहा, है ना। और डिस्टेंस क्या लेंगे इसके अंदर अब? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। आप अगेन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि आप यहाँ से ट्रेन आ रही है और इसने प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करना है, लंबे से प्लेटफॉर्म को, और आप सामने स्टॉप वॉच लेके खड़े हो। आपकी ड्यूटी है कि आपने टाइमर ऑन करना है कि जब वो क्रॉस करेगी। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने इस ट्रेन को ओवरटेक करना शुरू किया, यहाँ से ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करना शुरू किया और क्रॉस करना शुरू किया, कह सकते हैं आपने टाइमर ऑन कर दिया। ये ट्रेन क्रॉस करती रही, आप टाइमर गिनते गए गिनते गए गिनते गए। आपने टाइमर तब नहीं बंद किया जब ये ट्रेन का आखिरी वाला, सबसे सामने वाला इंजन क्रॉस कर रहा है। आपने कब बंद किया टाइमर को? जब ट्रेन की आखिरी बोगी इसको क्रॉस कर गई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने क्या करा, ट्रेन ने कवर किया लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एट द स्पीड ऑफ जो ट्रेन है आपकी, बेसिकली। ठीक है, तो ये सेकंड केस आ गया। थर्ड केस हम ले सकते हैं, ट्रेन इज ओवरटेकिंग अनदर ट्रेन। ट्रेन इज ओवरटेकिंग अनदर ट्रेन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये ट्रेन वन है और ये ट्रेन टू है। जब ट्रेन वन और ट्रेन टू है, तो दोनों ट्रेन चल रही हैं, अब याद रखना। तो आपके देखो स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो आपकी रिलेटिव स्पीड में आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन वन स्पीड ऑफ ट्रेन टू, रिलेटिव स्पीड, है ना। और डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएंगी, स्पीड ऑफ ट्रेन वन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस तो इस केस में भी लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बहुत ही इजीली कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। और लास्ट के साथ आता है इसमें कि ट्रेन इज ओवरटेकिंग अ पॉइंट मूव। सिस्टम एरर, सो द रिकॉर्डिंग पॉज फॉर अ सेकंड। मैं लास्ट केस समझा रहा था, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो लास्ट केस इसके अंदर आता है वो आता है कि हमारी जो ट्रेन है, इट इज ओवरटेकिंग अ पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट। पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? कि जैसे मान लो एक कार भाग रही है या फिर एक मैन भाग रहा है, तो उसकी स्पीड तो है लेकिन उसकी लेंथ नहीं है। राइट, और आप में से हो सकता है किसी के दिमाग में आए अगर लंबी गाड़ी हो तो, अरे अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि कार की लेंथ ये है तो ले लेना, नहीं तो नहीं लेते नॉर्मली, और नॉर्मली होता भी नहीं है। ठीक है, सो इफ ट्रेन इज ओवरटेकिंग अ रनिंग मैन और ट्रेन इज ओवरटेकिंग अ कार, तो हम क्या करेंगे? अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ट्रेन और कार या ट्रेन और मैन। तो आपकी स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड, कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस क्या आएगा आपका? लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि वहां पे मैन की लेंथ या फिर कार की लेंथ इज नेग्लिजिबल। तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड। नाउ दीज आर द फोर केसेस जिसमें नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो हमें आने चाहिए। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहते हैं
A person has to catch a rickshaw which is 400 meters ahead of him. So this is the person and this is the rickshaw, and the distance between them is 400 meters. Moving at 20 meters per second, the speed of this is 20 meters per second. If his speed is 90 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको कब कैच करोगे? अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो कंसिस्टेंसी हमारा सबसे पहला रूल। तो क्योंकि डिस्टेंस में मीटर में है तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, राइट? ठीक है, अब आप दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का, और आपकी स्पीड कितनी है रिलेटिव, 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था कि जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करोगे, और जब भी दो बॉडीज मूव हो रही तो रिलेटिव स्पीड लगाओ कि आपने 400 मीटर जो कवर करना है उसके रिलेटिवली कवर करना है इन ऑर्डर टू कैच हिम। सो 400/5 आपका आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड। आप मूव किए, वो भी मूव किया, आप मूव किए, वो भी मूव किया, उसके रिलेटिवली आप 400 मीटर ज्यादा कितनी देर में करोगे, 80 सेकेंड में करोगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज माय फेवरेट वन, राइट? बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं, आप इसको ट्राई करो। अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग is moving at 84 kilometer per hour, and another train 300 kilometer long 300 meter long is moving at 60 kilometer per hour। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दे आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको ऐड कर लो, कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? अच्छा, इस ये आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर पे, है ना? Okay. In how much time will the longer train cross the man sitting in shorter train? A man कहीं भी बैठा हो सकता है, a man can be anywhere, right? आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं लोग, 1100 बटा रिलेटिव स्पीड लगा देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन ने यहाँ पे एक मैन को क्रॉस करना है, मैन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार हमें जब मैन की पोजीशन ही नहीं पता तो कैसे आंसर निकालेंगे, तो मैं कहता हूं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। लेट्स से आप टाइमर लेके खड़े हो और आपने टाइमर से नोट करना है कि ये ट्रेन इस मैन को कब क्रॉस करेगी। तो जब ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस करना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तब तो आप टाइमर ऑन नहीं करेंगे। आप टाइमर कब ऑन करेंगे? आप टाइमर तभी ऑन करेंगे जब आपकी ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करना शुरू करेगी, जब आपकी ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करना शुरू करेगी। और जैसे ही ये ट्रेन मैन को क्रॉस करेगी आपने टाइमर बंद कर दिया, तो चाहे वो इस ट्रेन को क्रॉस कर भी रही है अभी, लेकिन आप फिर भी टाइमर नहीं चालू रखोगे, टाइमर को आप बंद कर दोगे। सिमिलरली अगर मैन यहां बैठा हुआ, तो जब तक आपकी ये ट्रेन इस मैन तक पहुंच नहीं जाती, यहां तक पहुंच नहीं आती, आप उसको ऑन नहीं करेंगे टाइमर को। तो बेसिकली ट्रेन जो है कवर तो अपनी ही लेंथ कर रही है ना, इट इज काइंड ऑफ अ मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो मैन विल एक्ट एज अ मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड तो है लेकिन उसकी लेंथ नहीं है, सो ट्रेन हैज टू जस्ट क्रॉस दिस मैन। तो अब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 800 मीटर, जिसने क्रॉस करनी है, और स्पीड कितनी है उनकी, 84 + 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में क्या कर दूंगा, इंटू 5/18। तो 18 ये आ गया 800 मीटर बाय 40 सेकेंड्स, राइट? तो यहाँ आपको सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया आपके पास, 20 सेकेंड का टाइम आ गया, राइट? सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Excluding stoppages, the speed of a bus is 54 kilometer per hour. The speed of the bus is 54 kilometer per hour, excluding the stoppages। एक ट्रेन यहां से यहां जाती है, मान एक डिस्टेंस कवर करती है एक बस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक बस जाती है, तो जब वो कॉन्टिन्यूसली जाती रहती है बस, राइट, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
लेकिन जब उसको यही डिस्टेंस पे स्टॉपेजेस लगाने पड़ते हैं, यानी कि मान लो ये बस यहाँ से चली, उसने यहाँ पे रुक के किसी बंदे को पिक किया, फिर यहाँ रुक के पिक किया, फिर यहाँ पे खाने की ब्रेक ली, फिर पिक किया, स्टॉप लगाते लगाते बी पे पहुंची, तो उसकी एवरेज स्पीड आई 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो वो हर घंटे में कितनी देर के लिए रुकेगी, राइट, रुकती होगी स्टॉपेज की वजह से, ताकि उसकी एवरेज स्पीड कम होगी है। अब ये क्वेश्चन ना कैट में 2 बार आया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम मतलब कि बस नंबर चेंज हुए थे, वर्डिंग तक सेम होती है। तो इसका शॉर्टकट ये है, फास्ट माइनस स्लो अपॉन फास्ट इंटू 60 आपका आंसर होता है। फास्ट स्पीड है 54, स्लो स्पीड है 45, अपॉन 54 इज द फास्ट स्पीड इंटू 60। सो 9/54 इंटू 60, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स के स्टॉपेजेस होते हैं, राइट। और आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका जो उसको सोचने का है, कि नॉर्मली ट्रेन कितनी देर में कितना ट्रेवल कर रही है, 54 किलोमीटर 1 घंटे में। स्टॉपेज की वजह से कितना ट्रेवल कर रही है, 45 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर कम ट्रेवल कर रही है, हाउ मेनी किलोमीटर लेस, 9 किलोमीटर लेस ट्रेवल कर रही है स्टॉपेजेस की वजह से। यानी वो 1 घंटे में उतना रुकी, वो 1 घंटे में उतना रुकी जितना उसको 9 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगते थे। 1 घंटे में वो उतना रुकी जितना उसको 9 किलोमीटर नॉर्मली ट्रेवल करने में लगते थे, उतना वो रुक गई। उस करके उसका डिस्टेंस कम हुआ, उस करके उसकी जो एवरेज स्पीड कम आई। तो ये 9 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड की वो रुकी है, जिसके कारण वो रुकी है। तो अगर आप 54 किलोमीटर करते थे 60 मिनट्स में, तो 9 कितने में करोगे, तो 9 इंटू 60/54, यहाँ पे भी सेम आंसर आया। ये इसको करने का दूसरा मेथड है। थर्ड मेथड है, हमें पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो हमारी स्पीड्स की रेशो क्या है, हमारी स्पीड्स की रेशो है 54/45, यानी कि आपके पास ये आ गई 6 9 ना 6, तो फिर 18 15 6 5, राइट, 9 6 9 5, 6/5 आपकी स्पीड की रेशो आ गई। टाइम की रेशो इनवर्स होती है, तो वो क्या आ गई, 5:6। सो टाइम की रेशो आ गई 5:6, कि नॉर्मली जब वो 5 घंटे चलती थी, अब वो कितना चल रही है, 6 घंटे चल रही है। 5 घंटे चलती थी अगर नॉर्मली, तो अब 6 घंटे चल रही है, बिकॉज रेशियो इज 5:6, विच मीन दैट इट इज स्टॉपिंग फॉर 1 आवर आउट ऑफ 6 आवर। ये 1 घंटा रुक रही है 6 में से, तो कितनी देर के लिए रुक रही है, 10 मिनट्स के लिए। इट इज स्टॉपिंग फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, सो आउट ऑफ एन आवर 1/6 इंटू 60, द आंसर इज 10 मिनट्स, राइट। स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के, ठीक है। So this completes it, and this completes our gig. I hope you all liked it. If you did, please try this question. Channel को subscribe कर लो. And at the end, please, if you are looking forward for your CAT preparation, Quantifiers is the place you go. Thank you so much, guys. Have a great day.